Good morning and a very happy morning. We are reading Atomic Habits written by James Clear. We are on page number 108 और यहाँ पे बुक कहती है कि प्रलोभन यानी किसी को टेम्प्ट करना, इस चीज को हम कैसे यूज करें ताकि हमारी हैबिट्स हमारे को ज्यादा आकर्षित रखे कि भी हाँ हम इसको बदल दें। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट था रोमन ब्रायन। वो बहुत ही उसको मज़ा आता था नेटफ्लिक्स के अंदर पिक्चर्स देख के, पर उसको मालूम था कि उसको एक्सरसाइज जो अभी वो कर रहा है उससे ज़्यादा करनी चाहिए। उसने अपने इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज़ किया और क्या किया, अपने लैपटॉप और टेलीविज़न को अपनी बाइक, स्टेशनरी बाइक जो होती है ना एक्सरसाइज करने वाली, उसके साथ कनेक्ट कर दिया और एक कंप्यूटर से प्रोग्राम बनाया जिससे कि नेटफ्लिक्स मूवी तभी चला सकता था जबकि साइकिलिंग की एक सर्टेन स्पीड होती है, अगर वो स्पीड होएगी तभी वो मूवी चलेगी। तो नेटफ्लिक्स पे कोई भी ना शो देख रहा होता था, अगर उसकी पैडलिंग की स्पीड कम होती थी तो वो शो बंद हो जाता था। तो आप ये समझ लीजिए उसने अपने मोटापे को भगा दिया। तो टेम्पटेशन बंडलिंग यानी कि अपने कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको बंडल कैसे करना है उस चीज़ के साथ में, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती लेकिन आपको उसको करने का ज़रूरत है। सो मीन्स आपने एक एक्शन जो आप करना चाहते हो दिल से और एक एक्शन जिसको आपको करने की ज़रूरत है उसका एक बंडल बनाया। जैसे कि इस लड़के ने क्या किया कि नेटफ्लिक्स वॉचिंग को अपनी एक्सरसाइज के साथ में इकट्ठा कर दिया। बिजनेसेस अपनी ग्रोथ के लिए ना टेम्पटेशन बिल्डिंग करने के अंदर मास्टर होते हैं। तो अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी का एक एग्जांपल देते हैं कि एवरी थर्सडे को उस कंपनी ने एक 3 शोज एयर किए जिसका नाम था ग्रे एनाटॉमी या स्कैंडल या हाउ टू गेट अवे विद द मर्डर। उन्होंने इन तीनों को इकट्ठे ब्रांड किया TGIG यानी थैंक्स गॉड इट इज़ थर्सडे। साथ में उन्होंने एनकरेज करा कि उनको जो देखने वाले हैं शोज़ को वो पॉपकॉर्न खाएं, ड्रिंक्स लें, रेड वाइन लें और एंजॉय करें इवनिंग। सो हम लोग सब पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, रेड वाइन लेना चाहते हैं, उसको क्लब कर दिया उसके प्रोग्राम से ताकि लोग उनके प्रोग्राम्स को ज़्यादा देखें। जिस समय ABC जिनका ये प्रोग्राम था उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कैंपेन का आइडिया कहाँ से लिया कि थर्सडे नाइट को अपनी व्यूअरशिप को एक अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, जो लेडीज़ अपने आप में होती हैं, विमेन जो कपल्स अपने आप में होते हैं, जो कि दे वांट टू सिट डाउन, रिलैक्स, ड्रिंक वाइन, पॉपकॉर्न, तो उन्होंने लोगों की एक नीड कि भाई लोग हमारा शो देखें और एक एक्टिविटी जो लोग करना चाहते हैं ऑलरेडी, रिलैक्स, ड्रिंक वाइन एंड पॉपकॉर्न, इनको इकट्ठे किया। तो अब उनका कनेक्शन क्या बन गया, हर थर्सडे को 8 बजे मीन्स रिलैक्सेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो ये हैबिट क्या बन रही है कि टेलीविज़न देखना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। किसी भी प्रकार की आदत आपके लिए ज़्यादा आकर्षित कब होगी, जब आप अपनी फेवरेट चीज़ें उसके साथ में कर रहे होंगे। सपोज करिए आपको गॉसिप करना, ये सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस के बारे में बहुत अच्छा लगता है और आपको अपनी बॉडी को शेप में भी लेके आना है, तो टेम्पटेशन बंडलिंग के क्या करोगे, आप इन चीज़ों को इकट्ठा कैसे करोगे, आप जिम पे जाके रियलिटी शो देखें ट्रेडमिल चलाते हुए। आपको अपने ईमेल्स चेक करने हैं जिसको आप नहीं करना चाहते तो पेडिक्योर लें जो आपको बहुत अच्छा लगता है, साथ में अपने ईमेल चेक करें। सो प्रीमैक प्रिंसिपल की जो साइकोलॉजी है उसके आधार पे टेम्पटेशन बंडलिंग का सिद्धांत बनाया गया। ये प्रीमैक प्रिंसिपल क्या कहता है, मोर प्रोबेबल बिहेवियर विल री इन्फोर्स लेस प्रोबेबल बिहेवियर। जिस बिहेवियर की संभावना ज़्यादा है वो ना संभावना होने वाले बिहेवियर को री करता है। तो अगर आप सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल ईमेल्स चेक नहीं करना चाहते हैं और आपको करना है, तो अगर आप उसे पेयर अप कर लें कुछ ऐसे काम के साथ में जो आप करना चाहते हैं, तो आपको उससे रिवॉर्ड मिल रहा है वो ईमेल चेक करने से, तो वो आपका काम हो जाएगा। जैसा कि हमने चैप्टर 5 में इस बुक में पढ़ा था कि हम हैबिट स्टैकिंग के साथ के अंदर भी टेम्पटेशन बंडलिंग को जोड़ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो भी आपकी करंट हैबिट है उसके साथ में आपने उस हैबिट को बदला कि जिसकी आपको ज़रूरत है, और उसके बाद में जिस हैबिट्स की आपको ज़रूरत है वो करी, तो उसके साथ में आपने क्या किया, जो हैबिट आप चाहते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। फॉर इजी एग्जाम्पल कि मैं सुबह की कॉफ़ी पी के, अब आपको ना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और आप ये न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो आपने अपनी कॉफ़ी पढ़ूंगी, कॉफ़ी पढ़ने के बाद में मैं एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखूंगी और फिर
ग्रैटिट्यूड क्या है, ज़रूरत है, लिखना है आपको। और उसके बाद में रीडिंग न्यूज़ आपको अच्छा लगता है, ये आपकी वांट है। दूसरा एग्जाम्पल है कि आपकी वांट क्या है, इच्छा क्या है कि आप स्पोर्ट्स देखें, और आपकी ज़रूरत क्या है कि आप सेल्स कॉल करें ऑफिस के अंदर। सो अब आप इसको बंडल कैसे कर रहे हैं कि मैं लंच ब्रेक में जाऊंगी तो पहले मैं 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स को फ़ोन करूंगी, उसके बाद में मैं स्पोर्ट्स न्यूज़ ESPN पे देखूंगी। आप अपना फेसबुक चेक करना चाहते हैं लेकिन आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, तो मैं अपना फ़ोन उठाऊंगी और सबसे पहले 10 क्रंचेस करूंगी या कुछ करने के बाद में तो ही फेसबुक देखूंगी। तो ये आशा क्या है कि जो भी आप रियल में करना चाहते हैं उसको आप बंडल कर रहे हैं उन चीज़ों के साथ में जो आपको ज़रूरत है करने की, इससे दोनों काम हो जाएंगे। तो मीन जो ज़रूरत है आपने किया तो आपको फिर क्या मिला, जो आप रियल में चाहते हैं। तो टेम्पटेशन बंडलिंग एक तरीका है जहाँ पर आप किसी भी हैबिट को जिसे आपको क्रिएट करना है उसको कनेक्ट करते हैं जिस चीज़ से आप चाहते हैं। तो आपको एक इररेजिस्टिबल हैबिट को क्रिएट करना एक मुश्किल टास्क नहीं रहता, एक सिंपल स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर जो हमने ये चैप्टर में सीखा उसकी समरी देखते हैं कि इसको हम अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। जितनी भी आदतें आपको एज एन अपॉर्चुनिटी लगेंगी, अट्रैक्टिव लगेंगी, उतनी ही वो हैबिट में आ पाएंगी। हैबिट्स डोपामाइन ड्रिवन एक फीडबैक लूप है। जब डोपामाइन राइज करता है तो आप मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए। एक इनाम, एक रिवॉर्ड मिलने की जो एंटिसिपेशन है ना, उसकी फुलफिलमेंट नहीं, ये आपको एक्शन कराता है। जितनी एंटिसिपेशन, प्रभा ये ऐसे होगा, ग्रेट होगा, उतना आपका डोपामाइन स्पाइक होगा, उतना आप एक्शन में रहेंगे। और टेम्पटेशन बंडलिंग जो अभी हमने पढ़ी है, ये एक तरीका है कि आप अपनी जो नई आदतों को क्रिएट करना है उसे आप अट्रैक्टिव बनाएं। स्ट्रैटेजी क्या है कि एक एक्शन जो आप रियल में करना चाहते हैं और एक एक्शन जो आपको करने की ज़रूरत है उसे साथ में बंडल करें। तो मुझे ना मेरी वेबसाइट पे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सो आई एम गोइंग टू बंडल दैट अप। मुझे मालूम है कि मेरी वेबसाइट वर्क करेगी, सो आई विल गेट more clients and more business and more money. So I'm going to club it with, this is what I need to do with my want is that I want to read books, record books all the time. So now I'm going to check my website work first and then I'm going to as a reward read even during my office for 10 minutes. तो वो मुझे लालच रहेगा कि 10 मिनट मुझे बुक पढ़ने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 में कि हमारी फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रोल है आपकी हैबिट्स को फॉर्मेट करने में। 1965 का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। एक हंगेरियन आदमी था, लेस्लो पोलकार। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और वो बहुत बिलीव करता था लेस्लो कि हार्ड वर्क करने में, और वो इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट करता था कि हम में कोई इनबॉर्न टैलेंट होता है। वो कहता था कि अगर हम किसी भी चीज़ को डिलिबरेटली प्रैक्टिस करें, बिल्कुल दम लगा के और अच्छी आदतों को डेवलप करें, तो कोई भी बच्चा जीनियस बन सकता है। उसका मंत्र क्या था कि जीनियस पैदा नहीं होता है, उसे एजुकेट किया जाता है, उसे ट्रेन किया जाता है। अब ये इतना ज़्यादा इस पे विश्वास करता था कि अपने बच्चों पे इसे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। अब उसके लिए उसको ऐसी पत्नी की ज़रूरत थी कि जो उसकी बात माने। सो क्लारा एक टीचर थी जो इसकी वाइफ बनी और दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम इस एक्सपेरिमेंट को रन करेंगे। लेस्लो ने डिसाइड किया कि चेस खेलना यानी शतरंज खेलना इस एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल फील्ड है, और उसने एक पूरा प्लान बनाया कि वो अपने बच्चों को जब बड़ा करेगा तो चेस प्रोडिगीज क्रिएट करेगा। ये बच्चे घर में ही पढ़ेंगे, जो कि उस वक्त हंगरी में ऐसा नहीं होता था। पूरे घर के अंदर चेस की किताबें भर दी गई, चेस प्लेयर्स के पिक्चर्स लगा दिए गए। जो बच्चे थे वो एक दूसरे के साथ सारा टाइम चेस खेलते थे, हर बेस्ट टूर्नामेंट में कम्पीट करते थे, और फैमिली ने पूरी फाइल रखी, हर प्रोग्रेस बहुत ही ध्यान से नोट की जाती थी, और इन सब की ज़िंदगी बिल्कुल चेस पे डेडिकेटेड थी। इनकी 3 बेटियां, सुजैन, सोफिया एंड जूडिथ। सुजैन सबसे बड़ी चेस खेलने लगी जब वो 4 साल की थी, और 6 महीने के अंदर ही वो बड़े लोगों को डिफीट करती थी। सोफिया जो कि बीच वाली बेबी लड़की थी उनकी, उससे भी बेटर करती थी। 14 साल की जब वो हुई तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई, और उसके कुछ साल के बाद में वो ग्रैंड मास्टर बन गई। जूडिथ तो सबसे छोटी थी, सबसे बेस्ट। वो 5 साल की उम्र के अंदर उसने अपने फादर को हटाया,
12 साल के अंदर वो यंगेस्ट प्लेयर थी कि जो दुनिया के टॉप 10 100 चेस प्लेयर्स के अंदर रेटेड थी। और 15 साल और 4 महीने के बाद में वो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रैंड मास्टर बनी। 27 साल की उम्र में वो नंबर 1 रैंक फीमेल चेस प्लेयर थी दुनिया के अंदर। जो पोलगर सिस्टर्स थी, इनका चाइल्डहुड एक अलग ढंग का था ना, स्कूल नहीं गई, घर पे पढ़ा। लेकिन अगर उनसे बात करो तो वो ये कहती थी कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही मस्त था, बहुत ही अट्रैक्टिव था। जब इन बच्चों को इंटरव्यू किया गया कि भाई ये इंटरव्यू एंटरटेनिंग का था, ग्रूलिंग था कि तुम सारा दिन तो चेस खेलते थे, तो उन्होंने बोला कि वो चेस खेलना उन्हें अच्छा लगता था, दे यूज टू एंजॉय इट। और वो जितना खेलते थे उनको लगता था अभी एनफ नहीं है। लेस्लो ने कभी कितनी बार सोफिया को बाथरूम के अंदर भी चेस खेलते हुए पाया, और जब उसको बोला कि तुम जाके सो, तो वो कहती थी प्लीज मेरे को लीव मी अलोन डैडी, आई वांट टू प्ले। तो जो ये पोलगर सिस्टर्स थी, वो एक ऐसे कल्चर में बड़ी हुई जहाँ पे चेस को सब चीज़ों से ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया, उसके लिए उनको बढ़ाई दी गई, उसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया गया। उनके लिए चेस के प्रति ये ऑब्सेशन होना बिल्कुल नॉर्मल था। और अगर आप ध्यान से देखें ना, आपको जो हैबिट्स बड़ी नॉर्मल लगती है ना, पता है कौन सी होती है? जो आपके कल्चर ने बहुत ही अट्रैक्टिव बनाई हुई होती है। सो पेज नंबर 115 पे द बुक सेज कि ह्यूमन ना बाय नेचर हर्ड होते हैं, हम इकट्ठे रहना चाहते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड करना चाहते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट और अप्रूवल चाहते हैं। और ये जितनी भी इंक्लिनेशन है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। हमारे एंसेस्टर्स हमेशा ट्राइब्स में रहते थे, वो अलग होते थे तो आप ये समझो कि इट्स वाज लाइक अ डेथ सेंटेंस, कास्ट आउट हो जाते थे। आगे अकेला वॉल्फ क्या करेगा? मतलब आप सोचिए, लोगों जानवरों में खाया जाएगा ना उस समय। जो लोग आपस में कोलैबोरेट करते थे उनको सेफ्टी ज़्यादा होती थी, मीटिंग अपॉर्चुनिटी होती थी, रिसोर्सेज का एक्सेस होता था। तो चार्ल्स डार्विन हमेशा ये बोल रहे थे, लिखते थे कि पूरी हिस्ट्री अगर ह्यूमन काइंड की देखें कि जिसने कोलैबोरेट करना सीखा, जिसने इम्प्रोवाइज किया, वो इफेक्टिवली प्रिवेल करे, जिंदा रहे। सो एज अ रिजल्ट हमारी गहराई से डिजायर क्या है कि हम लोगों के साथ में रहें। और ये हमारे पुराना चला आ रहा है, पुरातन, लेकिन मॉडर्न बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है। तो हम अपनी शुरू की जो आदतें होती है ना, उसे चूज नहीं करते हैं, उसको नकल मारते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, चर्च में की। हर कल्चर के साथ में, हर ग्रुप, हर ट्राइब के साथ में एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन आती है, सर्टेन स्टैंडर्ड आती है। कब शादी करनी है, कब बच्चे होने हैं, कितने बच्चे होने हैं, कौन से हॉलीडे में जाएं, पैसे खर्च कैसे करें, बर्थडे कैसे होगा। सोशल नॉर्म्स आपके लिए एक अदृश्य रूल बनाते हैं, आपके बिहेवियर को हर रोज गाइड करते हैं। अरे भैया समाज की दृष्टि से ठीक है, करते हैं ना हम लोग ऐसा। और अनजाने और ना जाने में आपके टॉप ऑफ द माइंड में ये सोच नहीं है, पर ये माइंड में हमेशा रहता ही है। हम किसी भी हैबिट को कैसे क्रिएट करते हैं? बाय फॉलोइंग द कल्चर, बिना सोचे, बिना क्वेश्चन करे, बिना इवन याद करे। फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल कहती हैं कि कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो हमारी ज़िंदगी में, जो सोसाइटी के साथ में, वो हमको बहाते हुए ले जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ग्रुप के साथ कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं ना, वो हमें बर्डन भी नहीं लगता है। हर व्यक्ति इकट्ठे रहना ही चाहता है। अगर आप एक परिवार में इनाम पाते हैं कि भी आप चेस का स्किल खेलेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, तो चेस आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगी, जैसा कि हमने देखा। अगर आप देखोगे कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे लोग महंगे कपड़े पहनते हैं ना, तो आप भी वैसा करना चाहोगे। कोई भी आपके दोस्त कोई खास एक मजाक कर रहे हैं तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि इंस्टिंक्टिवली यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। सो बिहेवियर आपके लिए बहुत आकर्षित होता है अगर वो आपको हेल्प करता है कि वो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी में आपको फिट इन कराते हैं। हम खास करके 3 ग्रुप्स को ज़्यादा हैबिट फॉर्मिंग में नकल मारते हैं: द क्लोज, द मैनी, द पावरफुल। इसे हम नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में देखेंगे। इससे पहले चलिए हम अपने ऊपर काम करें और ये देखें कि हमारी कौन सी आदतें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम एक कल्चर में बड़े हुए हैं, एक सर्टेन काइंड ऑफ फैमिली में बड़े हुए हैं। मुझे ना हमेशा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं रात को 3 बजे उठती हूँ। सब कहते हैं मुझे क्यों उठती हो? नाउ आई हैव सीन माई फादर गेटिंग अप एट 3 o'clock meditating. I've seen my mother getting up early and meditating, doing puja, recite, and I've seen both of them extremely successful. तो मुझे वैसा जीवन में
रिवॉर्ड लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज एक्सेप्टेड एंड पीपल रियली प्रेज मी फॉर दिस। ओह, आप तो इतने बजे मेडिटेशन कर लेती हैं, क्या कमिटमेंट है, क्या है। तो वो जो प्रेज है, दैट मेक्स मी रियली फिट एंड मेक मी फील वेरी important and something to। अभी मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि why so many things which I do in my life is because of many of the close, many of the powerful। तो अपने इसको अगले में देखेंगे। ज़रूर से मनन चिंतन करें और देखें कौन सी हैबिट किस लिए फॉर्म हुई है। लोगों को अपने साथ मिलाएं, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये हैबिट फॉर्मेशन एक फन गेम बन जाए। Do like and share these audio videos. Thank you so much for being in my life. Gratitude, gratitude, gratitude.